हो सकता है 2047 का बुलेटिन में कर रहा होता तो पता नहीं क्या क्या कह रहा होता, लेकिन सोचिए नहीं आई वो तारीख, उससे पहले लग गया बैन। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत आपका। संगीत रागी हैं, संघ विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। शादाब हैं, शादाब जी बहुत बहुत स्वागत आपका। शादाब चौहान है, पीस पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ यास्मीन फारूकी जी हैं, एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। यास्मीन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और अश्विनी उपाध्याय जी हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत राधिका जी आप ही से कर रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी का जयराम रमेश जी ने एक ये स्टेटमेंट जारी किया है। ये स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरह, ये स्टेटमेंट जारी किया गया। बहुत सही। इस स्टेटमेंट में कहीं पीएफआई का जिक्र नहीं है। बहुत सही है। कहीं नहीं, मतलब मैं हैरान हुआ राधिका जी, मेरे को जब कहा कि मैं हैरान, एक मिनट में हाँ मैं हैरान हुआ। मुझे लगा इम्पॉसिबल है पीएफआई कट्टरपंथी संगठन, आतंकी नेटवर्क से तुलना। चलिए आरएसएस पीएफआई की तुलना वो आपका पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैम कहीं पीएफआई का जिक्र नहीं है पूरे बयान में। मैम अमन जी आप बोलिए। अमन जी, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता हूं और आपके चैनल पे कह रही हूं आके कि कोई भी संगठन जो कट्टरवाद हो, जिसमें जो हमारी देश की अखंडता, पीस और भाईचारे को चैलेंज करता है, उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। और ये पीएफआई किससे बना है? सिमी, जब हमारे समय में पीएफआई तो नहीं था और हमने कई बार सिमी को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बैन किया। तो ऐसा नहीं है कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, हम क्लैरिटी से कहते हैं कि कोई भी, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम समझते हैं कि एक नेता को खोना क्या होता है। इस देश ने 2 प्रधानमंत्री पहले भी खोए हैं। इस देश ने महात्मा गांधी जी को भी टेररिज्म और कट्टरवाद के हाथ खोया है। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भी, जो हम प्रधानमंत्री तो मेरे भी है, प्रधानमंत्री तो मेरे भी है नरेंद्र मोदी जी, तो अगर उनको धमकी मिल रही है कि उनको मार दिया जाएगा तो ये बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। अमन जी, लेकिन जब आप अभी शुरुआत कर रहे थे, मैं बहुत ध्यान से देख रही थी। आपने एक मिनट बोल दीजिए, पीएफआई पर बैन सही? बिल्कुल। अगर ये जो सारी चीजें एनआईए वहां पे तहकीकात कर रही है और उनको इतने सबूत मिल रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने जैसा कहा, कोई भी चीज जो देश को बांटने का, तोड़ने का, हिंसा फैलाने का काम करती है वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अमन जी एक बहुत राधिका जी आप ही बोलिएगा, राधिका जी आप ही बोलिएगा, पीएफआई पर बैन का कांग्रेस समर्थन करती है, ये एक लाइन बोल दीजिए। मैंने अभी तो बोला कि जो भी, अगर एनआईए, मैं फिर बोल रही हूँ, एनआईए को ये सबूत मिले हैं, कांग्रेस समर्थन करती है। मैं तो कह रही हूँ, हमने तो सिमी को भी बैन किया, पीएफआई सिमी से ही तो बना है। हमने तो आरएसएस को भी बैन किया। हम तो कोई भी जो देश की अखंडता, देश के खिलाफ कोई भी साजिश रच रहा हो, चाहे वो पीएफआई हो, हम उस चीज के बैन का समर्थन करते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात बोल तो दिया, कितनी बार पीएफआई पर बैन का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। अभी तो बोला, अगर एनआईए को ऐसे सबूत मिले हैं तो बिल्कुल हम पीएफआई का बैन का समर्थन करते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात अमन जी, मैं देख रही थी, नहीं था, आपने बोल दिया, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। जो आपने एक बात दिखाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि जिस तरीके से रावण बनाया गया। और बिल्कुल अगर ऐसी चीज देश को बदनाम, देश को बर्बाद करने के लिए खड़ी हो रही है और उसका दहन कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत कदम है। लेकिन आज मुझे एक बात बताइए, एक चीज जो मुझे देखने को मिल रही है सुबह से, एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता टेलीविजन पे नहीं आ रहा। जब सर्जिकल स्ट्राइक की आप यहां बात कर रहे हैं, जब आर्मी से क्रेडिट छीनना था, खुद को पीठ थपथपानी थी, तो 56 इंच के सीने के सारे प्रवक्ता सुबह से रात तक बैठे हुए थे। आज जब इतना बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी विजय, किसके खिलाफ? कट्टरवाद, देशद्रोह, आपने जो सारी चीजें बताई, मैं लिख रही थी, फटाफट मिस हो गई है। जो सामने विजय मानती है, विजय मानती है बिल्कुल। अगर इतना कुछ हो रहा था और बैन किया जा रहा है तो बीजेपी के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। प्रवक्ता नहीं आ रहे आज, एक भी बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं बैठा है? बीजेपी पार्टी जवाब दे, डिबेट देख रही होगी, वे जवाब दे दे। सही बात है, बिल्कुल राधिका जी, बिल्कुल सही। जो भी बीजेपी की पार्टी प्रवक्ता जो भी मेरा डिबेट शो देख रहा है, वाजिब सवाल है, क्यों नहीं भेजा भाई प्रवक्ता? सही बात है, बिल्कुल सही सवाल है। राधिका खेड़ा यहाँ पर डंके की चोट पर मेरे सवालों का जवाब दे रही है, तो फिर क्यों नहीं? अश्विनी उपाध्याय, चलिए बीजेपी का पक्ष रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता है, क्यों भाई बीजेपी क्यों? अभी तो ये तो मतलब पीएफआई पर बैन, ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद, कट्टरता पर राष्ट्रवाद की जीत का पर्व है, सत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, फिर क्यों नहीं भाई? अश्विनी उपाध्याय जी, यास्मीन जी आ रहा हूं उसके बाद। नहीं, मुझे समझ में नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने 5-6 बार कहा कि एक वाक्य बोल दीजिए, एक वाक्य बोल दीजिए, एक वाक्य बोल दीजिए। तो हमारी बहन ने वो वाक्य बोला, लेकिन उसके पीछे इट बट लेकिन आरएसएस हो या ये हो, तो कुल मिला के वो आरएसएस। दूसरा, एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई जिस पे लोगों का ध्यान नहीं गया। आखिर क्या कारण है कि आज ही पीएफआई पे बैन हुआ, आज ही पीएफआई को डिसमेंटल किया गया,
और पीएफआई के सबसे बड़े समर्थक दिग्विजय सिंह जी को आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए उनको नॉमिनेट, मतलब उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही, हो सकता है कल को प्रोजेक्ट हो जाए। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो लगातार पीएफआई के साथ मंच शेयर करते थे। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो कि आपका बटला हाउस इनकाउंटर को फेक बताते हैं, मुंबई हमले को फेक बताते हैं, ओसामा को जी बताते हैं, दाऊद को जी बताते हैं। और क्या नहीं, मैंने कहा ना, मैं तो एक भारतीय नागरिक के नाते बस ये समझ रहा हूं कि पीएफआई खत्म हुआ और पीएफआई का सबसे बड़ा समर्थक कांग्रेस को टेक ओवर करने जा रहा है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा है। इसमें क्या कनेक्शन है ये तो हमारी बहन बता पाएंगी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन देश में सोशल मीडिया में चल रहा है कि पीएफआई खत्म हुआ और कांग्रेस एक पीएफआई के कट्टर समर्थक को अपना अध्यक्ष बनाने जा रही है। तो इसका क्लैरिटी तो वही दे पाएंगे। मैं दूसरी बात पे आता हूं। ठीक है, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, इस देश में सुख शांति संविधान की वजह से नहीं है, ये भारत सेकुलर संविधान की वजह से नहीं है, ये भारत सेकुलर हिंदुओं की वजह से है। जो 90% थे 78% आ गए, और जहां जहां हिंदू खत्म हो चुके हैं वहां सेकुलरिज्म काम नहीं करता। कश्मीर में सेकुलरिज्म काम नहीं करता, लद्दाख में, लक्षद्वीप में सेकुलरिज्म काम नहीं करता। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए वहां सेकुलरिज्म काम नहीं करता। अश्वनी भाई, लेकिन आज तो हिंदू मुसलमान नहीं, मैं आ रहा हूं विषय पे, आ रहा हूं आपके कट्टरता का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू मुसलमान टॉपिक, हिंदू मुसलमान तो है नहीं ना भाई। आज कोई कौन सा मुसलमान राष्ट्रवादी मुसलमान बचाएगा पीएफआई? ये बार बार आरएसएस को सुनिए। हाँ बोलिए। ये एक तो सेकुलरिज्म की चादर ओढ़ के जो बार बार आरएसएस को कोसने की बात कर रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा, सोमालिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 55 देशों में रोज बम फूट रहे हैं। वहां ना आरएसएस है, ना विश्व हिंदू परिषद है, ना बजरंग दल है, ना बीजेपी है, ना कोई है। ठीक है, तो इस देश में जो भाईचारा बढ़ा हुआ है वो हिंदुओं के कारण है। अब मैं आता हूं विषय पे। ये जो पीएफआई है, अगर ये आतंकवादी संगठन है और है, ये जिहाद फैलाता है, ये कौन सा लब जिहाद करता है, धर्मांतरण करवाता है, विदेशी फंडिंग लेता है, मदरसे चला रहा है, ऐसी किताबें फैला रहा है जहां पे कहा जा रहा है कि भारत में जो मुस्लिम नहीं, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, काफिरों को खत्म करो, काफिरों को कन्वर्ट कराओ, सब कुछ फैलाता है। हाँ। उसके खिलाफ बोलने में इतना इट बट। मैंने उम्मीद करी थी ये वकील है, अब भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, तो ये व्हाट्सएप फैक्ट्री का डेटा नहीं लेकर आते तो उनको पता होता, रिसर्च किया होता है। आपके पास टीम भी होगी, जूनियर्स होंगे जो रिसर्च करके दे देंगे। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, तो वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा था कि सिम्मी पे बैन लगना चाहिए, और उसके बाद जब हमारी सरकार सेंटर में थी तो हमने सिम्मी पे बैन लगाया था। वही सिम्मी जिसको जो आगे जाके आज पीएफआई में बनी है। हमारे समय में पीएफआई नहीं था। तो ये आधा अधूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बांटिए। और ये किसके साथ देश को कंपेयर कर रहे हैं? सोमालिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या हिंदुस्तान की ये हालत? राधिका जी, आज इतना अच्छा लग रहा है, मैं तो कोई सवाल ही नहीं बचे। आपने कहा यू सपोर्ट पीएफआई बैन, चैप्टर ही क्लोज हो गया आज तो। मैं और क्या सवाल, आप यू सपोर्ट पीएफआई बैन, चैप्टर क्लोज, इससे आगे तो सवाल ही नहीं। अब आप डिबेट में जो भी पूछ सकती हैं। मैं